देखिए, माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर आदेश हुए हैं कि भी जो आज चुनाव होने थे उनको आगे में आदेश तक टाल दिया गया है। स्टे ऑर्डर मिला हुआ है कि और 27 अगस्त को सुनवाई है। सर, किसके आदेश स्टे मिला है? किस के हाथ में मिला है? किसकी याचिका डाली? ये बलजीत कौर हैं वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उन्होंने याचिका डाली थी इस मीटिंग को स्टे के लिए। क्या कहा गया याचिका में? क्या कारण दिया गया? याचिका अभी उसमें कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन पीछे हुआ था सरकार का कि उनकी पालना की जाए और उनके कारण स्टे हुआ। सर, बलजीत कौर का कहना है कि वह खुद कैंडिडेट थी और उन्होंने तो कोर्ट में स्टे नहीं डाला। ये नहीं, हमारे पास कॉपी है पिटीशन की, तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सर, इसके बाद आगे क्या करेंगे? अगर वो ये कहते हैं नहीं डाला तो इसके बाद देखिए, हमारे पास तो पिटीशन की कॉपी है, विद साइन है, कोर्ट के आदेश हैं। ये जो साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, मैंने ना तो कोई स्टे लिया है, ना ही मैंने कोई साइन किया। जिसने भी ये दोषी है, जो भी ये दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसकी जांच की जाए भी ये किसने किया है। जिसने ये 420 का खेला है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज चुनाव के लिए आई थी और मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि ये चुनाव आगे किया गया है। और मेरे साथ मेरे बहन भाई 15-20 जने पार्षद हैं, वो मेरे साथ हैं। तो जो याचिका में जो स्टे ऑर्डर है प्रशासन द्वारा कहा गया, उसमें बलजीत कौर की तरफ डाली गई है, तो आपने नहीं, ये मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैंने कोई स्टे नहीं लिया, ना ही कोई साइन किए हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे स्टे वाले डॉक्यूमेंट्स पे कोई साइन नहीं किए। आपने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की? नहीं, कोई नहीं की। आधार कार्ड कोई भी आईडी कैसे आ गई उसको लेकर? नहीं, मैंने ना तो कोई आधार कार्ड दिया, ना कोई आईडी दी, मैंने कुछ नहीं दिया। मुझे नहीं पता ये वकील का नाम लिया क्या है। जिस वकील का नाम लिया गया है, मैं उसको जानती तक नहीं। मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। नहीं था, उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए पहले 5 अगस्त का चुनाव था, जब उनके पास संख्या बल नहीं था तो उन्होंने चुनाव टाला। फिर 11 तारीख का उन्होंने चुनाव रखा। कल लोगों को मूर्ख करने के लिए, सिरसा की जनता को गुमराह करने के लिए, एक हमारी जो बहन अभी जिसके पास बहुत दुखों का पहाड़ टूटा है, उसका ही इन्होंने नाम लिया भी, ये सर्वसम्मति से हमें उसको उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। जबकि किसी पार्षद से, ये 15 पार्षद यहाँ खड़े हैं, किसी पार्षद से कोई सर्वसम्मति नहीं ली गई थी। हम तो चुनाव कराने आज आए हैं। हमें जब यहाँ आए तो पता लगा भी हाई कोर्ट से स्टे है, जबकि बलजीत कौर जी ने जिस वकील का नाम उस स्टे में है, उस वकील से इन्होंने बात करी है। वो वकील खुद कह रहा है कि मैं बलजीत कौर को कभी मिला नहीं, ना बलजीत कौर को जानता। किस आदमी ने स्टे लिया है, ये एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि इसकी बहुत बड़े लेवल पर इंक्वायरी करके जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा ही ये सारा केस भारतीय जनता पार्टी और गोपाल कांडा की आपसी रंजिश का है। कांडा जी अपना समर्थक को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, भाजपा अपने बनाना चाहते हैं। उनकी सहमति हुई नहीं, पर उन्होंने जब 7 तारीख को स्टे आ गया, 2 नगर पार्लियामेंट के सांसद यहाँ बैठे हैं, एक विधायक बैठे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री बैठा है, तो उनको जानकारी नहीं है भी हमारे पास 7 तारीख का स्टे है। 10 तारीख को सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने के लिए एक ऐसे इमोशनल इन्होंने कार्ड खेला भी उस आदमी को हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि इनको मालूम था भी 7 तारीख को स्टे आ चुके हैं।
तो कांडा जी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो नगर परिषद बने, वो अपना उम्मीदवार बनाना चाहते थे और ज़बरदस्ती इनके ऊपर दबाव था सरकार का, इसलिए उन्होंने झूठी हाँ भरी है। सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया सिरसा की जनता को, जबकि कोई सतह में ये सच्चाई नहीं है। बलजीत कौर जी यहाँ पे है, आप उस वकील का नंबर हम आपको देते हैं, आप बात कर लो। अगर बलजीत कौर कभी चंडीगढ़ गई है उसके पास, वो पहचान ले। हम आप 5 लेडीज खड़ी कर दो MC, वो कहते भी बलजीत कौर ये है, तो हम जिम्मेवार इस बात की।